प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर का पवित्र नाम की महिमा हो। The holy name of the Lord be glorified. प्रभु यीशु मसीह का नाम से आज हम फिर से प्रभु के वचन से लेकर के आपके सामने आया है। We have brought the word of God by the grace of God. यीशु मसीह अपना सेवकाई के समय पर स्वर्ग राज्य के बारे में बहुत सारे दृष्टांत बताया गया था। When Jesus was doing the ministry, he said many parables. तो उसमें से एक दृष्टांत है स्वर्ग राज्य के बारे में। So there is a parable about the kingdom of heaven. मत्ती रचित सुसमाचार 25वें अध्याय में इस बात को बारे में बताता है। And in the book of Matthew chapter 25 it is 10 written. कुंवारियों के बारे में यीशु मसीह यहाँ पर बता रहा है। Here it is written about the parable of the 10 virgins. जो यहाँ पर यीशु मसीह बताता है, तब स्वर्ग का राज्य 10 कुंवारियों के समान होगा करके यीशु मसीह बता रहा है। And in the first verse written that the kingdom of heaven will be like the 10 virgins. उन लोग अपने जो शादी के लिए जाने वाला 10 कुंवारियों के बारे में बता रहा है। And here it is written that they went to meet the bridegroom. दूल्हे को मिलने के लिए जा रहा था। And went to meet the bridegroom. तो उस समय पर उन लोग के जीवन में उन लोग रात के समय थे। And at that time it was a night. उन 10 कुंवारियों दूल्हा को मिलने के लिए उसके शादी में उनका स्वीकार के लिए वो लोग तैयारी में 10 का 10 लोग जा रहे थे, कुंवारी लोग। And then the 10 virgins were on the way to meet the bridegroom. उन सभी के हाथों में दिया थे। And on their hand there were lamp. उन 10 का 10 दिया में उसके जलाने के लिए उसके अंदर तेल थे। And there was oil with them. उस तेल लेकर के जाते हुए उनमें से 5 कन्या लोगों ने दिमाग वाले थे। And 5 of them were wise. 5 कुंवारी लोगों ने एक्स्ट्रा तेल उनके कुपी में एक्स्ट्रा लेकर के गया था। And they have took flashes of oil with their lamps. तो उन यात्रा में उन इंतजार में जो दूल्हा आने के लिए थोड़ा देरी हो गया है। And as the bridegroom were delayed to come. वो आने का देरी के कारण सभी लोग थोड़ा सा नींद में चला गया था। And they all became drowsy and slept. वो रात के अंधेरे में अर्धरात्र में दुल्हन आने का आवाज आने लगा। But at midnight there was a cry. तो सब लोग जल्दी से जल्दी उठा। And the virgins started waking up. अपने अपने दिया को जलाने लगा। And they started to light their lamps. तो सब लोग दिया जला करके तैयार होकर के खड़ा होकर के दूल्हा को स्वीकार करने के लिए आया था। And they were ready to meet the bridegroom. तब तक दरवाजा नहीं खोल रहा था दूल्हा। And at that time the door was not yet open. तो ये लोग खड़ा रह करके अपना दिया जो थे उसमें क्या तेल कम होने का कारण बुझने लगा। And because of less oil, their lamps started getting dimmer. तो वो लोगों ने अपने जो 5 लोग थे उनके कोपी में जो तेल थे उसमें भर के उसका दिया जलाते जलाते रहा। And the 5 other they had extra oil, so they put the oil. लेकिन जो निर्बुद्धि 5 कुंवारी लोगों का जो दिया बंद होने लगा। And the 5 other foolish virgins, they didn't have enough oil. कारण कि वो लोगों ने अपना दिया में डालने के लिए तेल उन लोगों एक्स्ट्रा लेकर के नहीं आया। Because they lacked their oil. इसके कारण वो लोगों ने 5 बुद्धिमान कुंवारियों से बोल रहे तुम्हारे तेल में से थोड़ा हमें दे दो ताकि हमारा भी बुझ नहीं जा। And the foolish said to the wise, give us some of your oil. तो लोग बोलत नहीं, हम देगा तो हमें और तुम्हें दोनों को कमी पड़ेगा, इसके लिए तुम जाकर के जो बेचने वाले से लेकर के आओ। So the 5 virgins said, we do not have that enough for us. वो लोग बेचने वाले के पास गया और तेल लेकर के आया। रात के अंधेरे आधे रात में जाकर के वापस आया, तभी दरवाजा खुल गया था। तभी ये लोग को अंदर जो 5 बुद्धिमान कुंवारियों को अंदर ले गया और 5 लोग वापस आए तो लोग को नहीं दिया। And the 5 went to the shop to the dealers, and when they came back, the bridegroom already closed. दूल्हे आने के बाद 5 लोग दरवाजे ठोका। And
The other five started knocking at the door. प्रभु हमें भी ले लीजिए, हम भी तैयारी में था, हम आ गया वापस। And they say that, Lord, take us in. ये जीवन स्वर्ग राज्य के बारे में यीशु मसीह बताने का कारण क्या है, इसमें क्या समझ में आता है? What do we get to understand by this? हम स्वर्ग राज्य के लिए हम सभी लोग तैयार हैं। We are all ready for the kingdom of हम heaven. हमारे जीवन में प्रभु के स्वर्ग राज्य पहुंचने के लिए अपना जीवन में हम तैयारी कर रहा है, We are making us ready to go. लेकिन to the हमारे kingdom. अंदर जो तैयारी परमेश्वर का आत्मा के अनुसार है क्या नहीं? So our readiness is from the God. हम ऐसे जोल जाल में जाने के लिए इंतजार कर रहे हो क्या? Are we are getting ready for going to? तैयारी में है क्या? Are we getting ready? ऐसा चलेगा, 5 लोग जैसा सोचा, हाँ इतना में हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा करके वो लोग तैयार करके आया, लेकिन वो लोग को उस समय पर उनको दरवाजा खुल नहीं मिला। And they were thinking that we were ready, but at the time the door already got shut. हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा का जो जीवन में तैयारी, जो जितना भी सहन करना चाहिए उतना सहन करने के लिए हमारा हृदय को, हमारे शरीर को, हमारे आत्मा को तैयार रखना है, ये हमें दर्शाता है। Yeah, it is saying that we must be ready at any circumstances. इतना में हो जाएगा, It will be enough for us. इतना में हो जाएगा, It will be enough. आज मेरा इसमें मेरा प्रभु के साथ में जुड़ जाएगा, ऐसा सोच के रहने वालों, The thinking that we will get joined with Christ. यीशु मसीह ये बातें हमें याद दिलाता है। But Jesus Christ is reminding us. जो तेल हमारे जो बत्ती में डालना चाहता था वो खत्म होने जाता है, The oil is getting over. तो उसके डालने के लिए हम हमेशा प्रार्थना में, तैयारी में और भी मेरा कठिनाई जो पीछे आने वाला उस समस्या में भी मैं खड़ा रहूंगा, मैं उसके लिए तैयार हूं करके प्रभु का स्वर्ग राज्य पहुंचने के लिए मेरा जीवन में मैं पूरी तरफ से तैयार है करके विश्वास के साथ खड़ा रहने वाले के लिए दरवाजा खुलेगा। And the door will be open to the one who will stand till the end. कोई भी मुसीबत में, कोई भी हालत में परमेश्वर का आज्ञा को पालन करके जीवन बिताने वालों को परमेश्वर का स्वर्ग राज्य के दरवाजा खुलेगा। At any circumstance, obeying the word of God, the door will be open for them. जब दूल्हा आएगा तभी दरवाजा खोलेगा, तो हमें स्वीकार करने के लिए तुम्हारे बत्ती जले हुए रहना चाहिए। When the bridegroom will come, your lamp should be in full enough. तुम तुम्हारे आत्मा को दूसरे को दे बांट नहीं सकता। You cannot share your spirit with others. तुम्हें जो रक्षा मिला और तुम्हारे अंदर से निकाल के दूसरे को, तुमने जो संभाल के रखा रक्षा का अनुभव, वो दूसरे को नहीं दे सकते, दूसरे को नहीं मिल पाएगा। You cannot share your salvation with another. वो जो रक्षा जिनको चाहिए वो अपने आप में तैयारी रखना है। If he wants the salvation, then he must be ready for that. आधा अधूरा में कोई स्वर्ग राज्य का कार्य नहीं होता है। There is no work in incompleteness. जो कोई पूरी तरह से विश्वास करता है, The one who believes जो fully पूर्ण जिद्दी से, पूर्ण आत्मा से, पूर्ण शक्ति से परमेश्वर का सेवा करता है, and with all their mind, with all the strength, serve the Lord. तो तुम स्वर्ग राज्य पाएगा। Then you will receive the kingdom of यीशु heaven. मसीह बहुत सारे दृष्टांत इस वचन से हमें सिखाता है। Through many parables, Jesus Christ teaches us. हम प्रार्थना करता है, We pray. जिस पर ये जो दृष्टांतों में से प्रभु हमें जो सिखाना चाहता है, हम हमेशा तैयार रहने के We लिए, must be ready for the word, for God and for the kingdom of heaven. हम हमेशा तैयार रहने के लिए यीशु हमें दर्शाता है। And Jesus is telling us to always be ready for it. 24वां अध्याय में यीशु मसीह को चेले लोग पूछता है अंत्य का काल कभी होने वाला है, In the chapter 24, where it is एंड टाइम कभी होने वाला है। when is the end time? तो यीशु मसीह बोलता है वो मेरे को नहीं मालूम है और स्वर्गदूत लोग भी नहीं जानता पिता के अलावा। Only the Father knows, and I also do not know. तो इसके लिए हम हमेशा तैयार रहना है। So that's why we must be ready. यीशु मसीह अभी भी आ सकता है, Jesus Christ can now. यीशु come now. मसीह आज रात को आ सकता है, He can come now at night. यीशु मसीह इस समय पर आ सकता है। He can come at any इसके time. लिए हमारे जो बत्ती जो है आत्मा का जो जीवन मिला उस जीवन को जलाते रहना, So you must light up your lamp every time. होश में रहना, And we must be alert. नींद से जागते रहना, And we must be awake. प्रार्थना करते रहना, And always pray. दुनिया से दूर रहना। And be separated from the हालेलुया। world. हमारे उस मौके पर जाकर के खरीद के लाने का लायक नहीं होना है। We must not be at that time to go buy the oil. यीशु मसीह आने के समय पर जाकर के मैं नहाऊंगा, मैं धोऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं कबूल करूंगा, मैं पापों का क्षमा मांगूंगा, मैं दूसरे से माफी करूंगा, ऐसा नहीं करना है। Not at that perfect time you will be repenting your sins. हमेशा हर सेकंड हर वक्त में यीशु मसीह के सामने अपने आप को झुके रखना। But you must always, every time, must be
repenting to अपने बत्ती जला के रहना, and always light your lamp. जिनके हाथ में बत्ती है वो उसको स्वीकार होता है स्वर्ग राज्य के लिए। And the one who has that lamp will be received in the heaven. जब दूल्हा आता है तभी तुम तैयार है, तुम्हारा बत्ती जले हुए है, उसमें तुमको स्वीकार मिलेगा। And when your lamp is been lightened up, then only you will be. इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। God bless you all with His word. हालेलुया, प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, Thank you, Father. हम यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आया We है, come into your इस presence वचन in the के लिए name of धन्यवाद करता We है। thank you for the हम अपने word. जीवन को तैयार करने के लिए, अपने जीवन को आप प्रभु के लिए, स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करने के लिए हमें सहायता करें, Lord, help us to become ready for the kingdom of God, ताकि हम हाथ जुड़ नहीं जाना। so that we not be left behind, हालेलुया, प्रभु हम हमें हाथ पकड़ के ले जाना, so that you take us from holding हमारे our हर hands. एक कमजोरियों को माफ कर, Lord, forgive our every weaknesses यीशु मसीह के नाम से, in the name of Jesus. आमीन। Amen. God bless you.